वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में इस पर बहस चल रही है। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। उनसे साहब जानना चाहेंगे कि अब जमीयत उलमा हिंद का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि लोकसभा में तो पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और फिर उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो क्या इसके बाद अब विरोध जारी रहेगा जमीयत की तरफ से या क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कल लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने ये ऐलान किया है कि जमीयत उलमा हिंद भारत के सभी स्टेट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कानून बन जाता है तो जमीयत इसको चैलेंज करेगी, चूँकि ये भारत की आत्मा के ख़िलाफ़ है और संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन है भारत के मुसलमानों के लिए। और आपने कल लोकसभा की लंबी चौड़ी बहस को भी देखा होगा, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि प्री प्लान तरीक़े से झूठ परोसा जा रहा है देश की जनता के सामने। एक बात ये बहुत कही जाती है कि साहब किसी भी ज़मीन पर अगर आप हाथ रख दो तो वो वक्फ़ की ज़मीन हो जाती है। देखिए, वाकिफ़ के लिए जो वक्फ़ करने वाला होता है सबसे पहले वो उसी भूमि को वक्फ़ कर सकता है रिलीजियसली, जिस भूमि पर उसको स्वामित्व हो, जिस भूमि का वो मालिक हो। अगर वो मालिक ही नहीं है तो जो खालिस शुद्ध धार्मिक प्रैक्टिस है वो किसी और की लैंड पर वो करने के लिए अधिकृत है ही नहीं। और फिर दूसरी बात, ये बात पार्लियामेंट में कही गई कि साहब इतने अमेंडमेंट हुए, किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया, इस अमेंडमेंट को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है? तो साहब हम इस अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे अगर आप संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए संशोधन करोगे। अगर आप संविधान को बाईपास करके संशोधन करोगे तो हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जमीयत जो है देश भर के जो हाई कोर्ट हैं उसमें इसके ख़िलाफ़ जाएगी। इसके अलावा क्या सड़कों पर भी कोई एहतजाज या प्रदर्शन होंगे? देखिए, हम आखिरी सांस तक वक्फ़ की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। संवैधानिक दायरे में रह कर के भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने ही ऐलान किया है कि हम तमाम राज्यों के स्टेट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आप लोग ये पूछते हैं कि भाई आपको आपत्ति क्या है, मैं दो तीन बातें और इस संबंध में कहना चाहूँगा। देखिए, आपने इसमें क्या कहा कि कोई नॉन मुस्लिम वक्फ़ नहीं कर सकता। ठीक है, मुसलमान भी कर सकता है तो वो मुसलमान कर सकता है जो कम से कम 5 साल पुराना मुसलमान हो, नया मुसलमान ना हो। अब सवाल ये है कि आप ये कैसे पहचानोगे कि ये 5 साल पुराना मुसलमान है? ये इसका कोई एक्ट में कोई ज़िक्र इसका नहीं है। फिर आपने ये तो कह दिया कि नॉन मुस्लिम वक्फ़ नहीं कर सकता, लेकिन वक्फ़ बोर्ड में आपने मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की डाल दी। भारत के अंदर कितने ऐसे एक्ट हैं जो हिंदू रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं? क्या उन एक्ट में कोई मुसलमान एंटर हो सकता है? क्या नॉन हिंदू उन एक्ट का हिस्सा बन सकता है? आप चाहे मद्रास में एक्ट बना हुआ है, तमिलनाडु में एक्ट बना हुआ है, मंदिरों के एक्ट हैं, जब उनमें कोई नॉन मुस्लिम एक्ट दाखिल नहीं हो सकता है तो खालिस मुसलमानों की मजहबी चीज़ जो वक्फ़ है उसमें आपने मेजॉरिटी डाल दी है नॉन मुस्लिम्स की। सरकार के खिलाफ अब जमीयत जो है अदालत में लड़ाई लड़ेगी। अब आपने देखा है वक्फ़ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। उसके बाद भी आप देखेंगे ये कह दिया गया था कि 47 में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के अलावा जिस धार्मिक स्थल की पोजीशन जिसके पास है वो उसी का माना जाएगा। लेकिन आपने देखा क्या हशर हुआ? क्या साहब इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस दरगाह के नीचे मंदिर है। अब आपने वक्फ बाय यूज़र को आप मान नहीं रहे हो तो आप कल जाकर के देश को दोबारा उसी नफ़रत में धकेलोगे। किसी भी उस पर खड़े होकर के कह दोगे साहब ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। आप ये नहीं देख रहे हो कि इसको यूज़ कितने 100 सालों से किस काम के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपने उसका प्रावधान ही इस नए एक्ट से ख़त्म कर दिया। कुल मिला के इसके पीछे मंशा क्या लग रही है सरकार? टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी को,
एक कम्युनिटी को आइसोलेट किया जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि इसमें वो पॉलिटिकल पार्टी भी सहयोगी हैं जो मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता तक पहुंची हैं। आज उन्होंने मुसलमानों के साथ ये किया है तो कल मुसलमान ये तय करेगा कि उसको इनको कितना सपोर्ट करना है और इनको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। अच्छा, देश में पहला हिंदू ग्राम बनने जा रहा है। बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है कि पहले गांव बनेंगे, उसके बाद ज़िले बनेंगे और उसके बाद राज्य और फिर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो पहला हिंदू ग्राम की स्थापना होने जा रही है बागेश्वर धाम में। साहब, हिंदू राष्ट्र की मांग स्वयं देशद्रोह है, संविधान के अगेंस्ट है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में किसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या किसी मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की गई है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राज्य के रूप में राष्ट्रीय पटल पर प्रचारित किया गया है। किसी भी रिलीजियस राष्ट्र की मांग करना स्वयं देशद्रोह है, चाहे वो ग्राम, और उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ ग्राम, सिटी, राज्य, ऐसे तो आप पूरी इमारत बना दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की या मुस्लिम राष्ट्र की या क्रिश्चियन राष्ट्र की डिमांड करना स्वयं देशद्रोह है। ये उसमें कहा गया कि 1000 परिवारों को बसाया जा रहा है पहले एक गांव में, और उसमें किसी भी गैर हिंदू को आने की इजाज़त नहीं होगी, उसकी अपनी नियम शर्तें होंगे। मैंने तो आपसे कहा ना, अगर आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हो तो ये स्वयं देशद्रोह है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की मूल भावनाओं के अगेंस्ट है। अब आप वो ग्राम बना लो, सिटी बना लो, राज्य बना लो, कल कोई खड़ा होगा मणिपुर से कि हमको क्रिश्चियन राज्य चाहिए, कल कोई खड़ा होगा कि हमको साहब मुस्लिम राज्य चाहिए, तो आप कितने एक अखंड भारत कहाँ रह जाएगा फिर। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वो अदालती लड़ाई लड़ेंगे और देश भर के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सब में इसके ख़िलाफ़ रिट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद जो है कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।